नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हमने रीतिकाल का अध्ययन कर रहे थे हम और हमने रीतिकाल को पढ़कर समाप्त कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यानी कि रीतिकाल से संबंधित 50 प्रश्न जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको हल करेंगे। और जो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप क्लास को देख सकते हो। हमारी जितनी भी क्लास हुई है आज तक हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से। तो आप वहाँ पर जाकर उन क्लासों को देख सकते हो। वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। और केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी तीन पायन की हा हा नेकू आने दे, ये मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? तो ये घनानंद के अंश है। घनानंद को रीतिमुक्त रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। और ये प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या है? तो द्विजदेव का वास्तविक नाम राजा मानसिंह है। और द्विजदेव ये भी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर के रचयिता हैं? तो कवित रत्नाकर के रचयिता है सेनापति। और सेनापति को ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है। ऋतु वर्णन इनके काव्य में अधिक देखने को मिलता है। भूषण ये रीतिकाल में वीर रस से संबंधित रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। वीर रस से संबंधित रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचयिता है? तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास है। और रामचंद्रिकाओं में अधिकतर छंदों का प्रयोग किया, इसलिए इस रचना को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजैब घर कहकर पुकारा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है? तो यह हित तरंगिणी, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है? अमरुक वृंद सतसई वृंद, नीति शतक, भरतरी या गाथा सप्तशतीहाल। तो जो बिहारी सतसई की प्रथम रचना मानी जाती है वो है गाथा सप्तशती। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका को छंदों का अजैब घर कहने वाले समीक्षक है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजैब घर कहने वाले कवि है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित पारसी टीका का नाम बिहारी सतसई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवे की रचना करने वाले कवि? तो ये कृष्ण कवि है। और ये बिहारी की दत्तक पुत्र माने जाते हैं। कौन? कृष्ण कवि बिहारी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है, राधा कनाही तो सुमरीन को बहानो रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कवि है? तो ये भिखारी दास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रीति ग्रंथों को रीतिबद्ध कवियों में सम्मिलित कीजिए। तो ललित ललाम ये मतीराम की है। कवि कुल कंठाभरण ये दूल्हे कवि की है। तो तीसरे का खे और पहले का गे। तो पहले का गे देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे।
अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने केशवदास को बादशाह का मिल्टन कवि की संज्ञा दी है? तो मिश्र बंधु ने दी है। अगला क्वेश्चन है, जायसी कृत अकरावट की तर्ज पर लिखा रामदास राय के ग्रंथ का नाम? तो ये ककहरा है। अगला क्वेश्चन है, न्याय का भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ है? तो यह है सुख सागर तरंग। अगला क्वेश्चन है, छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन न्याय का भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ? तो ये है सुग सागर तरंग। अगला क्वेश्चन है, छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ है? तो यह है छंदमाला। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों की उनके रचयिताओं से मिलाइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है? तो रसराज भी मतीराम का है, अलंकार पंचशिखर मतीराम का है, वृत्त विचार ये मतीराम का नहीं है, वृत्त कौमुदी भी मतीराम का है। तो आप हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा वृत्त विचार। ये मतीराम की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह विरचित नहीं है? तो सर्वसोलह प्रकाश ये भी गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित है, सुनीति प्रकाश भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित है, और चंडी चरित भी गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित है। तो कवित प्रकाश ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजान रहित प्रबंध सुजान विलास सुजान चरित्र के रचयिता है? तो सुजान रहित प्रबंध के घनानंद हो जाएंगे, सुजान विलास के सोमनाथ, और सुजान चरित्र के सुदन। अगला क्वेश्चन है, कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है? तो कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है पद्माकर को। अगला क्वेश्चन है, छंद को 34वां संचारी भाव मानने वाले कवि? केशवदास चिंतामणि, मतीराम या देव? तो जो 34वां छल नामक संचारी भाव को मानने वाले कवि है वो देव है। और देव ये सर्वाधिक राजाओं के आश्रय में रहे थे, और इन्होंने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, रसलीन का वास्तविक नाम? सैयद तो रसलीन का जो वास्तविक नाम है वो सैयद गुलाम नबी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रीतिकालीन कृतियों को उनके कृतिकारों से सम्मिलित कीजिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक है? तो यह है राधा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है? तो यह है पद्माकर। और द्विजदेव ये रीति मुक्त काव्यधारा कवि है। अगला क्वेश्चन है, लोगहन कवित किबो खेल करी जान्यू? तो ये ठाकुर का कथन है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीति काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेध के रचयिता है? तो यह मधुसूदन है। अगला क्वेश्चन है, सुरती मिश्र कृत बिहारी ससय की टीका का नाम है? तो सुरती मिश्र कृत बिहारी ससय का नाम अमर चंद्रिका है। अगला क्वेश्चन है, लल्लूलाल कृत लाल चंद्रिका का विषय है? तो यह है, इसमें बिहारी ससय की टीका लिखी गई है लाल चंद्रिका के नाम से। और लल्लूलाल हिंदी गद्य के लेखक माने जाते हैं, हिंदी गद्य के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो गणानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला क्वेश्चन है, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात करता थे? तो ये मिश्र बंधु थे, और इन्होंने देव को बिहारी से बड़ा कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़े उधर से मिट्टी है, ससई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन के लेखक है? तो ये पद्म सिंह शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सम्मिलित कीजिए?
देव और बिहारी, बिहारी सस्से की भूमिका, बिहारी और देव, देव और बिहारी। तो बिहारी की वाग्वधी, बिहारी सस्से की भूमिका पदम सिंह सही है ये तो। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी, और बिहारी की वाग्भूति ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो वृत्त तरंगिणी, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय, इन तीनों की रचना महाराज जसवंत सिंह द्वारा की गई, जबकि जो रसभूषण है वो जसवंत सिंह की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केशव दास कृत रसिक प्रिया 1591 का आधार ग्रंथ है? तो यह श्रृंगार तिलक, जो कि रुद्रभट्ट द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है, इस कथन के लेखक है? तो इस कथन के लेखक है आचार्य विश्वनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है, कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद किस नाम से किया है? तो कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद देवमाया प्रपंच से किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सस्सई के किस पक्ष का उपवास किया है? तो इन्होंने भक्तिभाव पक्ष का उपवास किया है। किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने। और किसका किया है? बिहारी सस्सई का। बिहारी सस्सई किसकी रचना है? तो बिहारी सस्सई बिहारी की रचना है, बिहारी की रचना है। और इसमें 713 दोहे हैं, और कुल दोहे देखते हैं तो इसमें कुल दोहे है 719 कुल पद है ना। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो सने को मारक, ये विचार किस कवि के हैं? तो ये विचार घनानंद के हैं। अगला क्वेश्चन है, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही जान परत है कागपिक ऋतु बसंत के माए। तो ये पंक्ति है, ये पंक्ति वृंद संशय की है और इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला क्वेश्चन है सुदन चरित सुदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु है? तो ये इसकी विषय वस्तु है सुजान, जो कि भरतपुर के राजा हैं, इसकी वीरता का वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो इसमें चंद्रालोक, जो कि जयदेव द्वारा पीयूष वर्ष द्वारा रचित है, इसका जो प्रभाव है वो ललित लगाम पर है और ये मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने मम्मर नहीं है यहाँ पर दोस्तों, मम्मट के काव्य प्रकाश का 6 अनुवाद किस रचना को कहा है? तो ये रसरेसी, जो कि मतीराम द्वारा रचित है, इसको कहा है। अगला क्वेश्चन है, यमक सत्सई के रचयिता है, यमक सत्सई के रचयिता है वृंद कवि। इनका एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी ने सुना होगा दोस्तों, कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगला क्वेश्चन है, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है? तो जो कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद है, ये नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्य अनुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया है? तो ये गोपीनाथ ने किया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो रीतिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।